नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ कृष्णा और मेरे साथ हैं मुकेश भाई। हेलो। एक्चुअली में हम दोनों ने प्लान बनाया है कि चलो घूम के आते हैं केदारनाथ। तो बाबा के द्वार हम लोग जा रहे हैं और जाने से पहले, चूंकि अभी हम नई दिल्ली में हैं और आप सभी को बताना चाहते हैं कि जाने से पहले हमें क्या क्या चीजें कैरी करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये पहाड़गंज का एरिया है और यहाँ से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये सब नजदीक है। नई दिल्ली भी नजदीक है क्या, है ना? तो एक्चुअली में हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ट्रेन से ही जाएंगे, लेकिन बाद में हमने प्लान बनाया कि चलो बस से चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लोकेशन होगा वो ये होगा कि हम देहरादून पहुंचे। एम आई राइट मुकेश भाई? हाँ, पहले देहरादून, फिर वहाँ से सोनप्रयाग। पहले देहरादून पहुंचना होगा और उसके बाद सोनप्रयाग। तो मुकेश भाई थोड़ा इधर घूम जाओ यार। एक्चुअली में जो लोग नए जो फर्स्ट टाइम जाते हैं केदारनाथ, उनको बड़ा एक टेंशन रहता है कि क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके कुछ कुछ चीजें कैरी किए हैं अपने बैग में। हमारे पास एक बैग है और मुकेश भाई भी एक बैग रखे हैं। तो मुकेश भाई ये बताइए कि आपने अपने बैग में क्या क्या रखा है? जेन्युइनली एकदम से इनोसेंट आंसर है। वहाँ पे बारिश से बचने के लिए रेनकोट, ठीक है, जरूरी कपड़े, गर्म कपड़े और ब्रश, और भी बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत। या खाने पीने का भी सामान लेके चलना। खाने पीने में नमकीन, बिस्किट, ये सब रख लिया है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं। मेडिसिन भी हमें लेके चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेडिसिन जैसे पेन किलर हो गया, बुखार के लिए हो गया, ये सब आपको साथ। वैसे तो कहीं भी आप चलते हैं तो आपके बैग में कुछ कुछ मेडिसिन होना ही चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट दिल्ली में कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ से बस करेंगे और फिर पहुँचेंगे देहरादून, और देहरादून से फिर वहाँ से बस लेना होगा या फिर वहाँ से देखेंगे कि हमें क्या लेना है। तो सर, अगर आप भी घूमने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। कौन से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा मुकेश भाई? केदारनाथ बद्रीनाथ.com ऐसा करके कुछ है। चार धाम का जो यात्रा करवाता है उसके वेबसाइट पर आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप जाएं, ये हमारी सुझाव है, क्योंकि हमने ऐसा करा है। बाकी मिलते हैं आगे और फिर हम बताएंगे जो जो जरूरी चीजें होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को ट्रैवल टूर में स्वागत करते हुए हम अपनी अगली कदम बढ़ाते हैं। मुकेश भाई, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे पीछे की ओर। ओके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का लोकेशन है। अभी हम लोग पहुंचे हैं कश्मीरी गेट और यहाँ से हम बस करेंगे। यहाँ से बहुत सारी बस जाती है, आपको मैं बता दूं। यहाँ से अगर मनाली जाना है तो आपको वहाँ के लिए भी मिलेगी, और भी सारे बसेज हैं। और जब मैं आपको बता रहा था कि कैरी क्या क्या करनी चाहिए, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बताना भूल गया था कि वहाँ पे आपको पावर बैंक भी कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं केदारनाथ, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज होती है। तो फिलहाल तो हम रुके हुए हैं कश्मीरी गेट पे। यहाँ पे कुछ खाएंगे, यहाँ पे ढाबा टाइप का है कुछ, और बहुत सारे लोग खा रहे हैं। और ये सब शायद बस की ड्राइवर वगैरह है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मुकेश भाई पहले से बैठ चुके हैं। चलिए, क्या ऑर्डर दे रहे हैं पता नहीं। क्या ऑर्डर दे रहे हैं सर? आते हैं तो बताएंगे वो क्या क्या है। अच्छा, मतलब अभी चलो तो फिर बैठ ही जाते हैं, अड्डा जमा लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही है। यहाँ पे हम लोग खाएंगे, उसके बाद जाके निकलेंगे बस से। कौन सी बस पकड़नी है, क्या पकड़नी है, वो भी मैं आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि अभी फ़िलहाल हम कश्मीरी गेट पे बस अड्डा जो है वहाँ पे हैं, और कुछ देरों के बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग। कश्मीरी गेट के पास जो ये बस टर्मिनल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बस की सुविधाएँ दी जाती है, तो बहुत अच्छा है। अगर प्राइवेट वाले बस में जाओगे ना, तो प्राइवेट वाले तो दिमाग ख़राब कर देते हैं उनका। वो तो चाहते रहते हैं कि आप उसके बस में बैठो, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और देखो, आप इधर से जाते हो आप तो आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी बढ़िया है। जैसे मेट्रो स्टेशन भी इसी से अलाइंड है, और देख सकते हैं एस्केलेटर वगैरह ये सभी सुविधा दी गई है। और सजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आप यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं ले सकें तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि
जो प्राइवेट बस होती है ना वो आपसे ज़्यादा चार्ज करती है और उनकी सुविधाएं कुछ ऐसे ही होती है। और यहाँ पे शायद किराया भी कम है। आई थिंक मुकेश भाई किराया भी कम था ना? शायद 250 रुपये किराया। अच्छा, और ये यहाँ पे ना आप देहरादून के लिए अगर बस चाहिए हो तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहा उत्तर प्रदेश परिवहन देहरादून। ये बस स्टॉप है और दिल्ली का ये बस स्टॉप ऐसा है, बस स्टैंड मैं बता नहीं सकता, बहुत ही बेहतरीन। और पूरे एसी में 7.5 नॉन एसी चलिए ना, क्यों फालतू का कन्वेंस चार्ज बढ़ाना। तो ये रहा दिल्ली से आप सबसे पहले देहरादून के लिए बस पकड़िए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है कश्मीरी गेट का बस स्टैंड, मैंने दिखाया था आपको। आप देख सकते हैं बस स्टैंड का जो ये रूप है ये काफ़ी अलग है। यहाँ पे बाकी बस स्टैंड से काफ़ी अलग है। और दिल्ली से देहरादून के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। मुकेश भाई, यात्रियों को क्या आप सुझाव देंगे, क्योंकि दिल्ली से जो लोग देहरादून जाएंगे वहाँ से फिर सोनप्रयाग और फिर वहाँ से केदारनाथ, तो भाई क्या यहाँ पे कैसी क्या समस्या है प्राइवेट बस में और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें? देखिए, अगर कोई बस से जाना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो जो सरकारी बस है, हमारी बस खुल चुकी है पहले। हाँ, हम लोग अंदर चले जाते हैं क्योंकि बस खुल चुकी है। और फिर कुछ चलो बैठ जी। हाँ, ये भैया इसको हटाइए। यहाँ से आप बैठ के हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। डबल सीटर पे बैठे हैं, सामने मुकेश भाई हैं। हाँ तो भाई बताइए। हाँ, तो अगर कोई बस से जाना चाहता है तो बस के लिए फिर ये सरकारी बस का सुविधा काफ़ी अच्छा है। जो साधारण बस है उसका किराया है 340 रुपये। मतलब प्राइवेट में? अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है। हाँ। एंड अगर कोई रात के समय में सफ़र करता है या शाम के टाइम में, जिनको रात में स्पेशली सफ़र करना अच्छा लगता है, वो इसमें जा सकते हैं क्योंकि इसमें एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रात के टाइम। हाँ, हवा चलती रहती है। हाँ, और अगर कोई एसी वाले से जाना चाहता है तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्राइवेट वाले से जाइए क्योंकि उसका किराया कम है। अच्छा, और उसके अंदर कितने किराए की डिफरेंस है? ज़्यादा नहीं है, ऑन एन एवरेज अराउंड में 80 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास का है। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि प्राइवेट वाले बात भी उतना अच्छा नहीं करते हैं। उनका मतलब जिस हिसाब से वो लोग चाहते, वो आपको ना जेन्युइनली भी बोलते हैं तो लगता रहता है कि पता नहीं वो चेप रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों का बर्ताव थोड़ा सा रहता है। और ये कहाँ के ये बस स्टैंड है? काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लगा। ये गवर्नमेंट की है लेकिन मुझे लगा दिल्ली में हिडन बस स्टैंड है या पता नहीं कैसा। ये कश्मीरी गेट बस स्टैंड है। दिल्ली में मेनली 2 ही बस अड्डा है, एक है कश्मीरी गेट और दूसरा आनंद विहार। और आनंद विहार से अच्छी सुविधा यहाँ पर है कश्मीरी गेट में। अच्छा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंक्वायरी सेक्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो अगर किसी को जाना है तो देहरादून के लिए यहाँ से बेस्ट सर्विस आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो ट्रिप है अभी का, वो पहले तो देहरादून के लिए होगा। तो हमने जो अपने ब्लॉग है उसको ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि ये पहला वाला ब्लॉग जो होगा वो दिल्ली से लेकर के देहरादून के बीच में होगा, जो कि अभी समाप्त होती है। अब हम पहुंचेंगे देहरादून, उसके बाद जाकर के आपको नए ब्लॉग में बताएंगे कि कैसा रहा हमारा यात्रा और आगे की क्या प्लानिंग है। तो मुकेश भाई लास्ट में बता दीजिए कि क्या क्या कैरी करना चाहिए, थोड़ा स्मार्टली, बहुत ही 1-2 मिनट के अंदर में बता दीजिए। कैरी करने के लिए जनरली सबको पता ही होता है, जो हमारे बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं उनको कैरी करना होता है। हाँ। फॉर एग्जांपल आपको जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, स्पेशली जो आपको वाटर बोतल रखना ही है, स्पेशली जो आपको कैरी करना चाहिए। हाँ। वो है आपको स्पेशली मैं केदारनाथ के लिए बता रहा हूँ, रेनकोट प्लस में जो भी आपके गर्म कपड़े होते हैं। और पावर बैंक तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पावर बैंक, हाँ, अगर आप वीडियो बनाने के शौकीन हैं और आप या फिर मैं तो कहूँगा नॉर्मल को भी, क्योंकि जो वहाँ के जो स्पॉट है मेरे को जो पता है उधर इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज रहती है,
परेशानी रहती है? इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं रहता है एक्चुअली। मेन वहाँ पर क्या है कि आपको कहीं पे स्टे करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर स्टे करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप प्लग इन करेंगे कहाँ पे? ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज अगर वहाँ पे आप अपना रूम बुक करवाते हैं तो वहाँ पे आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें आपने सुना, और ये रहा, एक बार मैं आपको दिखा दूँ पूरा। अब हमारे ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं, बस कुछ ही देरों में खुलने वाली है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगले पार्ट जो हमारे केदारनाथ के हैं उसमें हम अगले पार्ट में मिलेंगे आपको, और वहाँ से हम बताएंगे कि देहरादून से सोनप्रयाग का यात्रा कैसा रहने वाला है हमारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।